हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। राजस्थान वनरक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे सभी शेर शेरनियों के लिए एक बार फिर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित में लेकर आ गया हूं। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं टुडे टॉक परिवार की तरफ से। आप लोग भी कमेंट लिखकर रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी वनपाल वनरक्षक की परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन संबंधित क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना जरूरी है। मतलब कंपलसरी कितना प्रतिशत है वन होना, क्या बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है 33% वन होना जरूरी है। ठीक है, और 33% वन होना जरूरी है। क्या भारत में 33% वन है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो 2019 की वन रिपोर्ट है, कब की, 2019 की वन रिपोर्ट, उस वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत हो रहा है? 24.56%। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम है 24.56%, क्योंकि कितना चाहिए, 33% चाहिए संतुलन बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है। तो राजस्थान के अंदर मात्र 9.58% क्षेत्र पर ही वन है। अब मैं इसमें वन आवरण और वृक्षावरण दोनों दोनों को शामिल करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कुल जो क्षेत्रफल है ना राजस्थान का, उस कुल क्षेत्र के प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ, 9.58%। और ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन है, तो क्या बताना है आपको, उदयपुर बताना है। ठीक है, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक है। और सबसे कम वन कहाँ पर है, तो चूरू जिले के अंदर है, चूरू जिले में सबसे कम है। लेकिन यहाँ घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले में प्रतिशत में वन कम है, तो प्रतिशत में दोस्तों जोधपुर में सबसे कम है। ठीक है, प्रतिशत में पूछा जाए तो जोधपुर में, और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो चूरू में। और सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा, ध्रुवीय रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। अब दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यहाँ सही उत्तर है ध्रुवीय जो रेखा है, यहाँ पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्रुवीय रेखा क्या होती है दोस्तों, आपने ग्लोब देखा होगा, इस तरह से ग्लोब होता है। और ये जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध। एक रेखा यहाँ पर है और एक रेखा यहाँ पर है, ये दोनों जो रेखाएं हैं ये क्या है आपकी, ये ध्रुवीय रेखाएं हैं। ठीक है, अब एक उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, एक आपकी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। यहाँ पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो क्षितिज के नीचे चला जाता है, इस वजह से दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो आपको क्या बताना है, बांसवाड़ा, और दूसरा कौन सा बताना है, डूंगरपुर। ठीक है, आई होप ये तो सबको आपको पता होना चाहिए कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या था। ठीक है, बीकानेर का पुराना नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका जांगल प्रदेश। ठीक है, बीकानेर को क्या कहा जाता था प्राचीन समय में, जांगल प्रदेश कहा जाता था। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मेदपाट किसे कहा जाता था, तो मेदपाट के आपसे पूछा जाए तो उदयपुर आपको बताना है। क्या है बताना है, उदयपुर, और उदयपुर के साथ में चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये दोनों किस में आते हैं, मेदपाट के क्षेत्र में। इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ का ये क्षेत्र है। और दोस्तों मेदपाट है ना, इसको सीवी भी कहते हैं और प्रागवाट भी कहते हैं। तो दोनों तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि कांठल कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो कांठल दोस्तों कहते हैं प्रतापगढ़ क्षेत्र को। ठीक है, प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। और यहाँ पूछा जाए कि मारवाड़ कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो मारवाड़ के अंदर आपके आते हैं जोधपुर, पाली, बाड़मेर, ये सभी जिले किस में आते हैं, मारवाड़ के अंदर। और शेखावाटी क्षेत्र का पूछा जाए तो शेखावाटी में आपका आ गया चूरू, सीकर, और एक आपका झुंझुनू जिला आता है। चलिए
अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता है, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है, गोडावण इसका उत्तर हो जाएगा। इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जा सकता है, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला, कौन से सन में मिला? तो इसका सही आंसर है 1981 में। कब मिला था? 1981 में। अब गोडावण के अन्य नाम क्या है वो आपको याद रखना है। गोडावण को शर्मिला पक्षी कहते हैं, एक ये याद रखना, और गोडावण को सोहन चिड़िया भी कहते हैं। तो सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी और गोडावण, ये तीनों क्या है? एक ही है। राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? 1981 के अंदर। यहाँ पूछा जाए कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया, तो खेजड़ी को बनाया गया दोस्तों 1981 के अंदर। कब बनाया गया? 1981 के अंदर। और रोहिड़े को भी 1981 के अंदर ही बनाया गया राज्य पुष्प। ठीक है, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष एक ही सन में बनाया गया। और यहाँ पर एक ये भी याद रखना कि जो चिंकारा है उसको भी आपका राज्य पशु कब बनाया गया था? ये 1981 के अंदर ही बनाया गया था। अब यहाँ एक नया फैक्ट याद रखना है कि ऊंट को राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 2014 के अंदर। किसने दिया था? वसुंधरा सरकार ने। कब? 30 जून 2014 के दिन। ठीक है, तो ऊंट और चिंकारा राजस्थान के दो राज्य पशु है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा वृक्ष केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इनमें दोस्तों जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये खाली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ याद रखना दोस्तों, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, व्यावसायिक का मतलब हो गया कि लोग इससे अपनी आजीविका भी कमाते हैं ये नृत्य करके। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इस तरह का खेलों से संबंधित प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये एक ओल्ड क्वेश्चन है, 2010 का है, करंट का क्वेश्चन है, मतलब उस समय एग्जाम में पूछा गया था, तो करंट का क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 101 पदक जीते थे 2010 में भारत ने। कौन से खेलों में? राष्ट्रमंडल के खेलों में। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल है वो कब से आयोजित होते हैं? तो 1930 से दोस्तों ये खेल आयोजित होते हैं। हर 4 साल से, मतलब हर 4 साल से ये खेल होते हैं। अब यहाँ आपसे लेटेस्ट आंकड़े पूछे जा सकते हैं कि 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आपको बताना 66 पदक जीते 2018 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साइंस का, नर जनन ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? नर की जो जनन ग्रंथि होती है उससे कौन सा हार्मोन है स्रावित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, नर जनन ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये स्रावित किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये कौन स्रावित करता है? तो ये दोस्तों आपका करता है अंडा से या नाल से ये स्रावित होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन मतलब जो मादा जननांग होता है वहाँ से ये स्रावित होता है। और ये थायरोक्सिन जो है ये कहाँ से होता है? तो ये दोस्तों होता है आउटू ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? आउटू ग्रंथि से ये स्रावित होता है। बाकी हम साइंस के अंदर ये सभी बातें कवर करेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? दोस्तों मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है। जनता का विज्ञान किसको कहते हैं? नागरिक शास्त्र को। समाज का विज्ञान किसको कहते हैं? समाज शास्त्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अलग प्रकार की है? अलग प्रकार की संख्या आपको देखकर बताना है। 125, 251, 242, 241। इसमें दोस्तों अलग प्रकार की जो संख्या है वो मेरे को लग रही है 242। क्यों लग रही है? क्योंकि ये सभी जो संख्या हैं ये विषम है और ये संख्या सम है, तो ये अलग संख्या होगी, सम संख्या हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र में वर्तमान, मतलब 2010 का ये क्वेश्चन है कि दूर संचार मंत्री कौन थे? दोस्तों वर्तमान में जितने भी केंद्रीय मंत्री है उन सब का आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2010 की मैं बात करूं तो कपिल सिब्बल थे उस टाइम। कौन? दूर संचार मंत्री। और वर्तमान में कौन है दूर संचार मंत्री? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रविशंकर प्रसाद वर्तमान के अंदर है। अच्छा यहाँ पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री आपको कौन बताना है? अमित शाह। ठीक है, और रक्षा मंत्री?
राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ऐसे आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2009-10 में, ये 9-10 की बात नहीं है, ये है दोस्तों 2011 जनवरी की बात है। 4 जनवरी को ये कांड हुआ था पाकिस्तान में, ये उसकी बात है। ठीक है, 4 जनवरी 2011 को ये कांड हुआ था। क्या हुआ था कि पंजाब प्रांत का एक गवर्नर था, ठीक है, उसको उसी के बॉडीगार्ड ने मार डाला था। ठीक है, तो 2011 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस गवर्नर की हत्या उसके अंगरक्षक ने कर दी? तो ये था दोस्तों सलमान तासीर। मतलब ये उन आतंकवादियों का कहना नहीं मान रहा था, ठीक है, और उनका कहना नहीं मानने की वजह से आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या होता है, कांड होता है। तो इस बेचारे को उन लोगों ने गायब करवा दिया, यहाँ से उठा ही दिया। अगला क्वेश्चन है 2011 में होने वाले राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? 2011 में कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा के अंदर। और सिंपल सा क्वेश्चन है 2021 में पूछे, कब का पूछे? 2021 में, तो भी क्या बताना है? गोवा के अंदर। ये प्रस्तावित है 2020 में, ये कैंसिल हो गए कोरोना वायरस की वजह से, 2021 में होंगे। अभी तक गोवा का ही पता है कि गोवा में होने हैं, और हो सकता है कोई वेन्यू अगर सडनली कोई चेंज हो जाए तो करंट के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो श्री हरिकोटा के अंदर है। ठीक है, और राउत भाटा का पूछा जाए तो राउत भाटा क्या है? ये है एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह? राउत भाटा में। क्षमता पूछी जाए तो इसकी दोस्तों क्षमता है आपकी 1240 मेगावाट, याद रखना है, 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन है लाल किले के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? किसने करवाया था ये निर्माण? तो ये निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां का याद रखना है। औरंगजेब ने क्या करवाया? औरंगजेब ने अपनी लुगाई के लिए, मतलब बीवी के लिए क्या बनाया था? बीवी का मकबरा। क्या बनाया था? बीवी का मकबरा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गुरुजी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद में। गुरुजी औरंगाबाद में। कहाँ पर? बेगूपुरा में। कहाँ पर? बेगूपुरा में। ठीक है, ये याद कर लेना। और इस जहांगीर ने क्या बनवाया, इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो जहांगीर है ना, इसने क्या बनवाया? इसने एक तो बनाया अकबर का मकबरा, क्योंकि अकबर मरने से पहले अपना मकबरा बना रहा था, लेकिन वो मर गया। उसके बाद में किसने बनाया? जहांगीर ने। कहाँ पर? आगरा के निकट। इसने एक शालीमार बाग बनाया। क्या बनाया? शालीमार बाग। ये शालीमार बाग कहाँ बनाया? ये बनाया कश्मीर के अंदर। ठीक है, कहाँ बनाया? कश्मीर के अंदर। आपको याद रखना, पता नहीं इसका नाम ऐसे कैसे रखा, शालीमार। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है? तो ये बहती है आपकी झालावाड़ के अंदर। नदियों के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल से एक वीडियो बना कर दिया है, मैप के साथ में आपको अच्छे से समझा रखा है। नहीं देखा है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव कितने प्रतिशत उत्तरदायी है? कितने प्रतिशत? पूरा का पूरा ही उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि 90% इसका सही आंसर है। भाई ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या, उसके लिए मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है। कितने प्रतिशत? 90। और ये 10% है ना, ये झूठा किसको ठहरा रहा है? ये मतलब प्राकृतिक आपदाओं को, ठीक है, जो भी मतलब भूकंप वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको ये ठहरा रहा है। बाकी पूरा ही मेरे को लगता है कौन है? मानव ही जिम्मेदार है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो तो कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है कवासियोरकर बीमारी। कवासियोरकर बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, ये थायराइड क्या होता है? तो ये थायराइड दोस्तों एक तितली आकार की ग्रंथि होती है गर्दन के पीछे, और ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है पाचन तंत्र जो होता है ना, पाचन, उसको ये नियंत्रित करती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है रोगाणु से रक्षा करना। शरीर की रोगाणु से क्या करना? रक्षा करना। WBC अगर डाउन हो गई तो शरीर क्या पड़ेगा? बीमार पड़ जाएगा। और दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है ये दोस्तों हमारे रक्त का मुख्य प्रोटीन होता है। क्या होता है? मुख्य प्रोटीन किसका? रक्त का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? ये आपसे
पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुंट ने। किसने खोली थी? वुंट ने खोली थी। अब पूछा जाए अरस्तु कौन है, तो अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक है। आपने किताबों में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने 11वीं 12वीं पढ़ रखी है तो, अरस्तु के बारे में। और ये जो वॉटसन है ये कौन है? ये एक प्रायोगिक रडार के विकास करता है। प्रायोगिक रडार इन्होंने बनाया था, वॉटसन वॉट इनका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, अकबर सूतो झिझके जाने सिराने सांप। मतलब अकबर इस तरह से झिझक रहा है जिसे उसके सिराने क्या पड़ा है? सांप पड़ा है। ये किस वीर पुरुष के लिए कहा गया है? कौन से वीर पुरुष के लिए? आई होप आपको सबको पता होगा कि महाराणा प्रताप जो है योद्धाओं के योद्धा, इनके लिए ये बात कही गई है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ फाइल, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ज़रूर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक डे की फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।